हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से अपनी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप पैसेज कैसे सॉल्व करते हो, उससे रिगार्डिंग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसेज के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, आपको तकरीबन 7 से 10 मिनट का टाइम, तो 7 से 10 मिनट बिल्कुल चाहिए इसके लिए, अगर आप चाहते हो आपके आंसर सही हों तो। बाकी आपको तुक्के लगाने तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आंसर्स हमारे 99% सही जाएं पैसेज के अंदर, तो आपको 10 मिनट का टाइम चाहिए। अब वो टाइम कैसे मैनेज करके चलते हो कि आपके पास तकरीबन 10 मिनट आएँ जिससे आप शांति से अपने पैसेज को पढ़ सको। तो कुछ लोगों ने अपनी वीडियोज़ में ये भी दिखा रखा है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो जाके और फिर पैसेज पढ़ो। बहुत गलत तरीका है, बहुत ही गलत तरीका है। मैंने बिल्कुल आप ही के लिए अभी एक पैसेज सॉल्व किया है और जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया मैं वही आपको बताऊँगी। ये सीटेट पेपर 2 है। सीटेट का पेपर 2 है, 2015 सितंबर का प्रीवियस ईयर पेपर है, 6 to 8 के लेवल का है। ठीक है ना। तो पैसेज यहाँ पे बच्चों वाले तो रहे ही नहीं, सीटेट का लेवल तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ, मैं सबसे पहले पैसेज पढ़ती हूँ, पर डीपली नहीं पढ़ती हूँ, स्किमिंग करती हूँ। यानी तकरीबन 1 मिनट के अंदर मैं पूरा पैसेज पढ़ती हूँ इस तरीके से। वन ऑफ द अनहेलियस इमोशंस इज एंगर, इट इज आवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली प्रॉपर्ली एंड इन टोटलिटी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बहुत तेज़ी के साथ से पूरा ऐसे एक पेन अपना रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, इस तरीके से मैं पूरी सारी लाइन्स पढ़ती चले जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि अच्छा जो पैसेज है ना वो किस चीज़ से रिलेटेड है, एंगर से रिलेटेड है। पैसेज एंगर से रिलेटेड है, फिर उसके क्या नुकसान होते हैं वो बताया गया है। मेडिटेशन के बारे में बात करी, यानी सॉल्यूशन की बात करी गई। मेडिटेशन से क्या हो रहा है वो बताया गया है कि उसकी वो फाउंडेशन है, किस तरीके से हमें जो है पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कोई बहुत बच्चों वाला कोई लेवल नहीं है कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पे लाइन टू लाइन लिखा मिल जाए, वर्ड टू वर्ड, वो नहीं है। तो आप देखो पैसेज का लेवल कितना अच्छा है कि सिनोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स क्या है। इस तरीके से आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछेंगे पैसेज के अंदर। ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, वर्ड टू वर्ड आंसर आपने देखा छोटे बच्चे की तरह और मिल गया, ऐसे नहीं होगा। आपको अच्छा खासा लेवल दिया जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सब चीज़ें आपको आने चाहिए। ठीक है ना। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर जो उसका मन करे। आप 3 से 4 क्वेश्चन तो यही मान के चलो, क्योंकि उसको एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सिनोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम क्या होते हैं, और ये वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, टेंसेस क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें वो यहीं से टेस्ट कर लेते हैं आपकी। अब यहाँ से आपका सिनोनिम का आ गया, तो ये आपको एडवर्स का अगर मतलब पता हो कि ख़राब होता है, तो सिनोनिम यानी उसके जैसा वर्ड तो अनफेवरेबल। अब यहाँ पे देखो उन्होंने ब्लैंक छोड़ के इन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचो कि पैसेज को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक है, आप 2 मिनट में पैसेज कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। पैसेज के लिए एक अपना टाइम लगता ही लगता है, तभी तो ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है कि भाई आपकी पूरी एलिजिबिलिटी उन्हें देखनी है टीचर के लिए। तो तकरीबन 10 मिनट, पूरे 10 मिनट मान के चलो आप, तब आपका पैसेज होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे वो आपको देखना ही पड़ेगा। प्लस आपको ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का पैसेज है, इस वजह से एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये सब चीज़ें। फिर जब इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज़ एंगर, तो आप थोड़ा सा पैसेज को पढ़ो कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं। गेटिंग एंग्री होने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपको पैसेज में मिल जाएगा। हाउ कैन वी गेट पीस ऑफ माइंड, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मेडिटेशन से। टू ओवरकम एंगर, मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प करती है कि हम सेल्फ कंट्रोल की परिस्थिति में बने रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। अब देखो यहाँ पे एंटोनिम भी दिया है इन्होंने, सिनोनिम, एंटोनिम, देख लो 4 नंबर तो इन्होंने ग्रामर में खींच लिए। तो वो आनी कितनी ज़रूरी होगी आपको। तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है या फंसना है कि कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्ट ट्रिक है कि 1 मिनट में हम ऐसे तुक्के लगाते चले जाएंगे। इतना आप सभी को पता है, पैसेज है तो पैसेज पढ़ना भी पड़ेगा, क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। कुछ ऐसे आंसर्स होंगे जो शायद आपको इक्का दुक्का ही होगा ऐसा आंसर जो शायद आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिल जाए, वरना बहुत ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको मिलेंगे नहीं आंसर, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कट टू कट नहीं मिलने वाले, आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 10 मिनट का समय आपके पास एक पैसेज के लिए होना चाहिए। आप देख रहे हो पैसेज वाले सेक्शन में ही आपको अगर 2 पैसेज आ गए हैं तो तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट चाहिए। अगर जो आपकी स्पीड अच्छी है तो 10 से 15 मिनट आपके दोनों पैसेजेस के लिए। नहीं स्पीड उतनी अच्छी है, उतनी प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी, तो या तो आप गैस वर्क करोगे या तो फिर आप तुक्के लगाओगे, क्योंकि हिंदी में भी पैसेज हैं, इंग्लिश में भी पैसेज हैं।
तो आधा घंटा मान के चलो, दोनों के, हिंदी और इंग्लिश दोनों के पैसेजेस के लिए आधा घंटा मान के चलो। कैसे अब आप इसको मैनेज करोगे वो आपके ऊपर है। अगर आपने अच्छे से करे तो आपको टाइम चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है, तुक्के लगा देंगे, तो फिर आप तुक्के लगाइए। जैसे मुझे याद है जब मैंने सीटेट दिया था तो मेरे को इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी उस टाइम पे। तो टाइम मैनेजमेंट अगर करना है उस टाइम पे तो तुक्के लगाने पड़ते हैं। तो 1-2 तुक्के मैंने भी लगाए थे, चांस की बात है शायद वो सही हो गए थे। तो पैसेज करने की कोई ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है दोस्तों। सबसे पहले आपको स्किमिंग करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल तेज़ी के साथ उस पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ने। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की गलती ना करें, सबसे पहले पैसेज को ही पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर डिटेल में थोड़ा सा पैसेज में जाके के ढूंढें। हालांकि वो आपको मौका ही नहीं देंगे पैसेज में जाके ढूंढने का। तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके के दे दिया, एंटोनिम सिनोनिम, तो ये तो आप पैसेज में क्या ही ढूंढोगे। ये तो आपको अपने आप से ही मतलब पता होनी चाहिए कि एडवर्ड्स का मतलब क्या है, ट्रिगर का मतलब क्या करना होता है, ठीक है ना। बाकी आप ये देख रहे हो 9 क्वेश्चन है, 9 में से 4 नंबर आपके इस तरीके से आएंगे। तो आपको पैटर्न पता चल गया कि 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरीके से आपके पैसेज में से होंगे, 4 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एज सच कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब आप चलो इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश तो कई बच्चों को लगता है कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, इंग्लिश में थोड़ा हमें कम आती है। हिंदी का तो हम बात कर सकते हैं, आप हिंदी से ट्रिक सीखोगे। फिर हिंदी को आप कैसे पढ़ते हो फटाफट से, अरे आदमी की तलाश है, स्वर अक्सर सुनने को मिलता है, यह भी सुनने को मिलता है कि आज आदमी नहीं रहा, स्थिति के बीच दार्शनिक राधा कृष्ण, ऐसे ही तो पढ़ते हो ना आप फटाफट से। आपने क्या करी, सबसे पहले आप अपना ही प्रोसीजर देखो कि मैंने फटाफट से पूरा पैसेज बहुत तेज़ी से पढ़ डाला, क्योंकि हिंदी थी। मैंने बहुत तेज़ी से पहले पैसेज पढ़ा, स्किमिंग कर ली मैंने फटाफट से, फिर उसके बाद मैंने पहला प्रश्न पढ़ा, फिर उन्होंने प्रश्न में क्या कहा है उसके अनुसार मैंने आंसर दिया। तो ये तरीका होता है पैसेज करने का। आप मान के चलो टाइम तो आपको लगेगा, उस टाइम को कम कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो या तो आप पहले ही अपने सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर लो और पैसेजेस आप लास्ट के लिए रख लो, या फिर अगर आप कंटिन्यूटी में ही करना चाह रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आपको आंसर्स लगाने पड़ेंगे। नहीं तो गैस वर्क सीटेट में काफ़ी काम करता है। थोड़ा लॉजिकल अगर आप गैस वर्क करोगे तो सीटेट में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। गैस वर्क मैं ये नहीं कह रही हर जगह गैस वर्क चलेगा, लेकिन लॉजिकल गैस वर्क अगर आप करोगे कि हाँ इस तरीके से, थोड़े तुक्के तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के लगा भी दोगे तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो इसी तरह से सॉल्व करती हूँ, बहुत तेज़ी के साथ सबसे पहले पैसेज पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चंस पढ़ती हूँ ध्यान से, उनमें क्या पूछा गया है, लगता है कि भाई थोड़ा ग्रामर से ही है तो फिर तो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, इस वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो इसके लिए मैं पैसेज में नहीं जाऊँगी, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि अटूट शब्द एक्चुअली में ग्रामर की दृष्टि से क्या है, तो विशेषण। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया कि पैसेज के अंदर 4 नंबर तो आपके ग्रामर के हैं, 5 नंबर आपको यहाँ पे पढ़ने के मिलेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न पकड़ना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि ये पैटर्न चलता है हमारा पैसेजेस के अंदर। तो 4 पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, 2 इंग्लिश के, 2 हिंदी के। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिली होगी, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने 1-2 पैसेजेस कर लिए हो गई प्रैक्टिस, बहुत सारे पैसेजेस निकालिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी बैठिए, बुक उठाइए और पैसेजेस सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए मैंने भी आपके लिए सॉल्व किए हैं ना, तो सोचो मेरा तो पेपर भी नहीं है, आपका पेपर है, तो आपको सॉल्व करने हैं। फटाफट से 1 से 2 पैसेजेस सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।